हेलो बच्चों, इस क्लास में देखो हम आपको बताने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इसके पहले क्या था, हम लोगों के पास मीटर स्केल थी और मीटर स्केल में क्या था कि हम लोग मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकते थे, सभी को मालूम है। मीटर स्केल में मिनिमम लेंथ हम लोग 1 mm मेजर कर सकते थे। अब साइंस आगे बढ़ी तो पता लगा कि भाई 1 mm से भी हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करना है। तो उस समय ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया और स्क्रू गेज हो गया। तो एक्चुअली इससे जो मेन रीडिंग होती है, वो मेन रीडिंग हम लोग जो करते हैं तो 1 mm की जो बीच की रीडिंग होती है उसको मेजर किया जाता है। अब बाकी तो इसमें सीधा सीधा जो अदर रीडिंग होती है वो तो सीधा मीटर स्केल की होती है। तो देखो इसको पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको बताएं आगे कि ये देखो वर्नियर कैलिपर है। इसमें क्या होता है कि 2 स्केल्स हमारे पास रहती हैं, दिख रहा है ना। एक स्केल ये लंबी वाली लॉन्ग स्केल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल। ये एज इट इज मीटर स्केल होती है, वही mm, सेंटीमीटर और इंचेज के निशान से रहते हैं इसमें। और इसके साथ देखो एक छोटी सी स्केल होती है जो मूवेबल स्केल है। ये देखो इधर भी जाती है, इस तरीके से इधर भी ले जा सकते हैं। ये कैसी रहती है, मूवेबल स्केल रहती है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दोनों स्केल्स को एक बार देख लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें ओनली 10 डिविजन्स हैं। कितने डिविजन्स हैं? ओनली 10 डिविजन्स हैं। इधर देखो 0 से लेके 10 डिविजन्स रहते हैं। और ये ऊपर वाली एक सीधा सिंपल मेन स्केल जो मीटर स्केल से अपने पास, ओके। और ये मूवेबल रहती है। तो इसका हम लोग यूज कैसे, देखो क्या क्या कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं, नंबर 1 आउटर डायमीटर। जैसे यहाँ पर इसको फंसा दें इस तरीके से और इसका आउटर डायमीटर से हम लोग निकाल लें, ओके। और देखिए इसमें जो ऊपर वाले इसके जॉ हैं, ये देखो इस तरीके से इनर डायमीटर्स। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इनर डायमीटर्स। और जब हम लोग इसको वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर स्केल को मूव कराते हैं तो इसमें एक स्ट्रिप निकलती है, इसमें फिलहाल टूटा हुआ है, स्ट्रिप निकलती है। तो उस स्ट्रिप से हम लोग यहाँ पे डेप्थ मेजर करते हैं। लेकिन सब मिला के कंक्लूजन से यही है कि है टोटल लेंथ ही। तो देखो इसको कैसे देखेंगे बच्चों हम लोग। ये देखो हम लोगों ने वर्नियर स्केल इधर बना के रखा है। तो ये जो स्केल देख रहे हैं इधर, ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल है। और ये जो स्केल है जिसपे 10 डिविजन्स बने हुए हैं, ये वर्नियर स्केल है, मूवेबल स्केल होती है, जो कि आगे पीछे हम लोग इसके सपोर्ट में मूव करा सकते हैं, ओके। तो देखिए इसमें क्या फिक्स, मतलब क्या चीज होता है कि इस पे आ जाओ कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स हैं, जो स्केल हम लोगों ने, जो वर्नियर स्केल हम लोगों ने यूज की है, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसके 10 डिविजन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 10 डिविजन्स किसके, वर्नियर स्केल का। और ऊपर हमारे पास कौन सी स्केल है, ये मेन स्केल है। तो इसके 9 डिविजन्स के एग्जैक्ट लेंथ में कंप्लीटली बने होते हैं। मींस कि लेंथ ऑफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ किसकी, लेंथ ऑफ 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल्स। मतलब मेन स्केल्स के 9 डिविजन्स में एग्जैक्ट इसके 10 डिविजन्स होते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकल जाता है कि हम लोग जो इसका एक डिविजन्स है, किसका, मेन स्केल का एक डिविजन्स कितना रहता है यहाँ पे, 1 mm इसका। और इसको हमने 10 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया है। कितने में, 10 डिविजन्स में, जो कि 9 10, ओके। तो इसको हमने 10 डिवीजन, मतलब 1/10 डिविजन्स तक हम लोग इसमें इसकी 1/10 पार्ट ऑफ 1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल को हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। मींस तो इसमें हम देखो क्या लिखा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्मॉलर लेंथ हम कितनी मेजर कर सकते हैं, 1/10 mm। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में चेंज कर सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे 10 की जगह 20 डिविजन ले ले, ओके। तो हम लोग फिर उसके साथ उसको एडजस्ट करेंगे प्रॉब्लम्स में। लेकिन यहाँ जो स्केल हमने यूज किया उसके हिसाब से ये कंडीशंस है। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये चेक करते हैं इसमें कि इंस्ट्रूमेंट हमारा कहीं फाल्टी तो नहीं है, फाल्टी तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सीधी जॉ को ऐसे इसको मूव कराते हैं इधर। ये देखिए स्केल्स है हमारे सामने, इसको कंप्लीटली हम लोग क्लोज कर देते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि 0 किसका, वर्नियर स्केल का, और मेन स्केल का 0 अगर एक सामने एक सीधा आ जाए, कोइंसाइड कर जाए,
तो हम लोग बोल देते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है बेटा, करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट कैसा है, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जीरो को मैच करते हैं, इसलिए अगर इसमें कोई एरर आती है तो उसके पहले हम लोग जीरो लगा देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीरो एरर। तो हम लोग जब इसमें दोनों जीरो कोइंसाइड कर जाएंगे किसके, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल्स के, तो हम बोलेंगे उसमें कि नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं है। और अगर देखो दूसरा केस इसमें क्या हो जाता है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है ना, मेन स्केल की जीरो से किधर रह जाए, राइट में, पहले राइट में रह जाए, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये फिक्स हो जाएगी उसमें। अब जब भी हम भी किसी का भी डायमीटर मेजर करेंगे तो उसमें ये लेंथ ऐड हो जाती है, ये लेंथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। कैसी होती है, पॉजिटिव जीरो एरर कब, जब वर्नियर का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से किधर रह जाए, बोलो, राइट में, मतलब उसके पहले रह जाए, राइट में रह जाए। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और अदर थिंग देखो सेकंड उसमें देखिए कि अगर इसका जीरो, किसका, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से किधर चला जाए, लेफ्ट में, किधर चला जाए, लेफ्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी रीडिंग ये हमेशा जो है ना क्या करेगा, कम मेजर करेगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलो बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। तो सबसे पहले तुमको इंस्ट्रूमेंट में ये देखना पड़ता है कि इसमें एरर है कि नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग थ्योरी में कैसे यूज करेंगे। ओके, अब देखो बेटा, अगर मान लो हमको पॉजिटिव एरर या जीरो एरर या नेगेटिव एरर, अगर ये हमको पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर हमको मेजर्स करनी हो, तो उसके लिए हम थोड़ा पहले इस साइड आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना होता है कि उसकी लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट मीन्स वो कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है। जैसे मीटर स्केल की मिनिमम वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू कितनी होती है, 1 mm। कितनी होती है, बोलो, 1 mm। ऐसे ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लीस्ट काउंट। एक्यूरेटली मेजरिंग वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सामने लिख लिया है इसका। देखो, और लीस्ट काउंट इसे हम लोग क्या दूसरा नाम देते हैं, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। कैलिपर कांस्टेंट बोले, वर्नियर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, वर्नियर कांस्टेंट। लेकिन हम लोग इसको लीस्ट काउंट से यूज करेंगे। ओके, तो कैसे निकालते हैं, यहां पर हमने क्या कंसीडर किया, s माइनस वी इक्वल टू s बाई एन, s बाई एन। ओके, तो देखो s बाई एन का मीन तो हम लोगों ने नीचे लिख लिया है। s मीन्स क्या रहता है, देखो, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल्स की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। ओके, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है, देखो लीस्ट काउंट इसका कितना निकलेगा, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ यूज किए हैं। ठीक, तो एक डिवीजन इसका बेटा मेन स्केल का कितना है, 1 mm। और दूसरा यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, कौन सा वर्नियर स्केल हमारे पास है, जिसके वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है। तो यहाँ पर हम लोग 10 डिवीजन से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से सीधा सीधा 0.1 mm इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, या क्या निकल आएगी, लीस्ट काउंट। और दूसरी लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ, यहाँ पे इस तरीके से देखो, फिर से इसको बता देता हूं ऐसे, s माइनस वी। s मीन्स यहाँ पे क्या रहता है बेटा, s मीन्स रहता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और यहाँ पर जो v है, v क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दूसरा तरीका हमारे पास इस तरीके से होता है, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी जहां पर इसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, तो हमको सेकंड कंसेप्ट ये यूज करना पड़ेगा।
कि वैल्यू ऑफ वन डिविजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, अगर इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास सामने क्या आ जाएगी, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते समय इन केस ऑफ थ्योरी हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला वन कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें, ऐसे डाटा देगा तो हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स माइनस वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दूसरा इस तरीके से हम लोग करना होगा, यहाँ पे देखिए कैसे कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। दूसरी देखो बात यहाँ पर ये आती है कि अब हम जीरो एरर कैसे मेजर करेंगे। जीरो एरर कि या तो उसने जीरो एरर आपको डायरेक्ट दे देगा, जीरो एरर कैसे दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, या फिर हमको इसको किस तरीके से मेजर करना पड़ेगा। मान लो उसने मेजरिंग क्या क्या दे दी है हमको, तो हमको सीधा सीधा कैसे बोलेगा क्वेश्चंस में, इस तरीके से बोलेगा। एक तो देखो कि वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिविजन कोइंसाइड विद वन डिविजन ऑफ मेन स्केल, कि इसका कौन सा डिवीजन इसके मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। तो जीरो एरर देखो, जीरो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो दो तरीके से दो फार्मूले यूज करेंगे। देखो पॉजिटिव जीरो एरर, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे, मेन स्केल रीजन इसे मेन स्केल रीजन प्लस वर्नियर स्केल रीजन, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोइंसाइड नंबर। तो मेन स्केल रीजन यहाँ पर अप्रॉक्स जीरो ही मिलती है, क्योंकि कितना बड़ा फाल्टी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में नहीं आ सकता जहाँ पे हमको मेन स्केल की भी रीजन मिल जाए। ओके, और मल्टीपल सीधा यहाँ क्या कर देते हैं, लीस्ट काउंट। कैसी एरर है, पॉजिटिव, तो हम लोग इसके साथ क्या लगा लेंगे यहाँ पे, बोलो बेटा, पॉजिटिव। ओके, तो मोस्टली सभी में जो मेन स्केल रीजन है वो हमेशा क्या मिल जाती है, जीरो। अब मान लो इसका कोई भी कोइंसाइड नंबर होता है, मान लो 5 कोइंसाइड नंबर है, या इसमें बोलेगा वर्नियर रीजन इज 5 या 6 या 10, तो मान लो 5 है, तो यहाँ से 5 इंटू लीस्ट काउंट आपको कितनी दी है यहाँ पर देखो 0.1, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो बेटा 0.1 mm, और वो भी कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। बस ध्यान इधर रखना है, जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमको इसमें कैलकुलेट करना है नेगेटिव जीरो एरर, तो यहाँ पर देखो हमको ध्यान रखना पड़ता है कैसे, मेन स्केल रीजन, ओके, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, प्लस 10 माइनस वर्नियर स्केल रीजन। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना, और इसमें टोटल वैल्यू हमारी कैसे आएगी, बोलो बेटा, निगेटिव। टोटल वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव, मल्टीपल लीस्ट काउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीपल लीस्ट काउंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरर कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में तो एरर दी रहती है, अगर उसको एरर यूज करानी होगी तो खाली ये पूछता है एरर का हम लोग कैसे यूज करेंगे, कब, जब हम लोग क्या मेजर करें, डायमीटर या लेंथ या इनर डायमीटर्स। ओके, तो देखो लास्ट इसमें हम लोग फार्मूला कैसे यूज करते हैं, सीधा जो डायमीटर निकालते समय, तो इसमें सबसे पहले लिखते हम लोग मेन स्केल रीजन प्लस वर्नियर स्केल रीजन, या इसको बोल देता है कोइंसाइड नंबर, ठीक है, कोइंसाइड नंबर भी बोल देता है, कोइंसाइड नंबर, मल्टीपल लीस्ट काउंट। अब माइनस ध्यान देना यहाँ पर, माइनस जीरो एरर विथ साइन, ये बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। मीन्स देखो अपने आपको यहाँ समझाया था
कि अगर पॉजिटिव एरर है तो इतनी रीडिंग ज्यादा मेजर करता है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव करके रखेंगे इसको, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो एक्चुअल मतलब जो टोटल रीडिंग आई उसमें जितना मिस्टेक था हमारा किसमें, इंस्ट्रूमेंट में, उतना माइनस हो जाता है, तो उसकी एग्जैक्ट डायमीटर हमको मिल जाता है। जैसे नेगेटिव एरर है, देखिए नेगेटिव एरर हम लोगों ने लिखा, तो नेगेटिव एरर्स में क्या होगा, नेगेटिव एरर मतलब ये आगे निकल जाता है, जब आगे निकल जाएगा तो इतनी वैल्यू कम मेजर करेगा, जब ये मेजर कम करेगा तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा के लिखा है और क्वेश्चन में सीधा लिखा रहता है। ओके, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मीन्स हम लोग ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि नेगेटिव एरर को अगर जीरो एरर दिया है तो प्लस करना है और पॉजिटिव दिया है तो माइनस करना है, ये इसका मेन फार्मूला होता है। इस तरीके से हम लोग किसको यूज करेंगे बेटा, वर्नियर कैलिपर। तो अगर शॉर्ट हम लोग देखना चाहें इसको इस तरीके से प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहला काम इसमें इंस्ट्रूमेंट की एरर चेक करेंगे, क्वेश्चंस में हमको एरर दी है कि नहीं दी है। अगर एरर दी हुई है तभी हमको एरर को लिखना है फार्मूले में, नहीं तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इसमें एक काम हमारे पास क्या रहता है, इसकी लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, s माइनस बी इक्वल टू एस बाई एन, सिंपल सा ऐसे। ओके, दूसरा काम होता है इसमें, हो सकता है कैलकुलेट करवाए जीरो एरर क्वेश्चंस में, अगर जेई का होगा तो जरूर कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। नीट में होता तो नहीं कैलकुलेट करवाता, वो डायरेक्ट वैल्यू दे देता है कि उसको आप सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जानते हो कि नहीं, उसको करो। ओके, तो यहाँ पर देख ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है, जीरो एरर, जीरो एरर्स। और जीरो एरर हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, अब इसके बाद थर्ड सीधा हमसे क्या पूछेगा, डायमीटर या लेंथ, डायमीटर या लेंथ। तो डायमीटर और लेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, सीधा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, इसे या तो ये बोलेगा या यहाँ बोल देगा कौन साइड नंबर, ये कौन सा नंबर कौन साइड होता है किसके साथ, मेन स्केल के साथ। और लीस्ट काउंट मल्टीपल किसका कर देंगे, लीस्ट काउंट। अगर जीरो एरर नहीं तो इतने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर जीरो एरर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नेगेटिव, यहाँ पर जीरो एरर विद साइन, विद साइन। इतना ही इसका कंसेप्ट है इन केस ऑफ थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके, अब इस प्रॉब्लम किस तरीके से हम लोग करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।